हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का AEW डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और गाइज आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और गाइज जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या क्या चीजें देखने को मिली है, जिसके साथ ही इस वीडियो में मेरे पास आपको बताने के लिए काफी इंटरेस्टिंग बात है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक के AEW डायनामाइट शो का रिव्यू। तो गाइज इस वीक का AEW डायनामाइट शो AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से शुरू हुआ, जहां पर एडम पेज रिकी स्टार्स को फेस कर रहे थे। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच स्टार्ट होने के बाद से एडम पेज इस मैच में काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे और गाइज ऐसा होना ही था क्योंकि एडम पेज के पास इस मैच में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। पर गाइज हमें इस मैच के दौरान रिकी स्टार्स की तरफ से भी थोड़े फार कमबैक्स देखने को मिले हैं, लेकिन गाइज इस मैच में एक टाइम के लिए रिकी स्टार्स ने अपने आप का एंकल हर्ट कर लिया, जिसके चलते रिकी स्टार्स इस मैच के अंदर अपना 100% नहीं दे पा रहे थे। पर फिर भी इस मैच में रिकी स्टार्स ने एडम पेज के ऊपर अपना फिनिशर लगाया, पर उसके सहारे भी रिकी स्टार्स ये मैच नहीं जीत पाए। और गाइज फाइनली इस मैच के आखिर में एडम पेज ने रिकी स्टार्स के ऊपर सरप्राइजिंगली अपना सबमिशन मूव लगाया और गाइज ये प्रोबेबली पहला मैच बन चुका है जो कि एडम पेज ने सबमिशन के सहारे जीत लिया है। पर गाइज ये मैच खत्म होने के बाद कमेंट्री टेबल पर बैठे हुए टीम टैज के लीडर टैज ने माइक लिया और गाइज यहाँ पर बात करते हुए टैज कह रहे थे कि माना कि इस वीक का एडम पेज का मैच एडम पेज जीत चुके हैं, पर उन्हें हमेशा से ही अपने बैक के ऊपर नजर रखनी चाहिए। जो बातें कहकर यहाँ पर टैज ने एडम पेज को डिस्ट्रैक्ट किया और गाइज इसी का फायदा उठाकर हुक ने पीछे से एडम पेज के ऊपर अटैक किया है, जिसके बाद यहाँ पर रिकी स्टार्स और हुक मिलकर एडम पेज के ऊपर अटैक कर रहे थे और वही यहाँ पर ब्रायन केज भी आ गए और गाइज ब्रायन केज ने भी एडम पेज के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। पर इससे पहले कि ब्रायन केज एडम पेज के ऊपर अपना फिनिशर लगा पाते, यहाँ पर डार्क ऑर्डर आ गई और गाइज डार्क ऑर्डर को देखकर टीम टैज यहाँ से भाग गई, जिसके बाद हमें AEW डायनामाइट शो के ऊपर द एलीट अपने ही मस्ती के अंदर अपने ट्रेलर के अंदर जाती हुई दिखाई दी, जहां पर उनके पास उनका खुद का पर्सनल ट्रेलर और उनका खुद का पर्सनल कैमरामैन था। पर इसके बाद डायनामाइट शो के ऊपर ट्रेंट और पेंटा एल ज़ेरो यम के बीच में मैच हुआ और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये ट्रेंट का AEW के डायनामाइट शो के ऊपर रिटर्निंग मैच था, इसीलिए इस मैच में ट्रेंट की परफॉर्मेंस तो काफी बढ़िया थी ही। लेकिन गाइज जहाँ तक बात है पेंटा एल ज़ेरो यम की, तो गाइज उन्हें तो यहाँ पर देखकर ऐसा ही लग रहा था कि पेंटा एल ज़ेरो यम बैटमैन का मास्क पहन कर आए हैं। पर जहाँ तक बात है उनके इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस की, तो गाइज हमेशा की तरह ही पेंटा एल ज़ेरो यम की इस मैच में भी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया थी और ये मैच चलने के दौरान पेंटा एल ज़ेरो यम ऑरेंज कैसिडी को बार बार रिंगसाइड के ऊपर अपने बातों से चिढ़ा रहे थे। पर जब इस मैच के आखिर में ट्रेंट इस मैच को जीतने के लिए काफी करीब पहुंच गए, तब पेंटा एल ज़ेरो यम के ट्रांसलेटर एलेक्स ने माइक लिया और यहाँ पर बात करते हुए एलेक्स ने कहा कि ये मैच शुरू होने से पहले पेंटा एल ज़ेरो यम ट्रेंट को एक मैसेज देना चाहते थे कि ट्रेंट और उनकी पूरी फैक्शन सक करती है कि गाइस ट्रेंट की फैक्शन से ज्यादा ट्रेंट की माँ खुद सक करती है, जिसके ऊपर ट्रेंट काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और यहाँ पर ट्रेंट एक स्टील चेयर लेकर एलेक्स के पीछे उन्हें मारने के लिए दौड़े। पर रेफरी ने यहाँ पर ट्रेंट को रोक लिया, लेकिन तभी एलेक्स के पीछे ऑरेंज कैसिडी खड़े थे जो कि एलेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी ही थे। पर तभी पेंटा एल ज़ेरो यम ने पीछे से ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक कर दिया और गाइज ये सब देखकर ट्रेंट रिंग के अंदर आ गए, पर रेफरी स्टील चेयर रिंग के बाहर फेंकने में डिस्ट्रैक्टेड था और इसी का फायदा उठाकर एलेक्स ने ट्रेंट के सिर के ऊपर माइक से अटैक किया, जिसके बाद ट्रेंट के ऊपर अपना फिनिशर पैकेज पाइल ड्राइवर लगाकर यहाँ पर पेंटा एल ज़ेरो यम ने ये मैच जीत लिया है, जो कि देखा जाए तो काफी शॉकिंग रिजल्ट था। क्योंकि गाइज मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ये ट्रेंट का एक रिटर्निंग मैच है, तो प्रोबेबली यहाँ पर ट्रेंट ये मैच जीत सकते हैं। पर इसके बाद हमें द पिनेकल का टोनी शिवानी के साथ बैकस्टेज में एक सिट डाउन इंटरव्यू देखने को मिला, जिस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए वार्डलो ने क्रिस जेरिको से कहा कि गाइज वार्डलो को पता है कि क्रिस जेरिको वार्डलो से काफी ज्यादा डरते हैं और इसीलिए लास्ट वीक के उनके प्रोमो के अंदर क्रिस जेरिको वार्डलो को मेंशन करते हुए काफी डर रहे थे, जो बात यहाँ पर वार्डलो ने कही। लेकिन जहाँ तक बात है MJF की, तो यहाँ पर बात करते हुए MJF ने कहा कि लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्रिस जेरिको ने काफी बढ़िया प्रोमो डिलीवर किया है, पर अब क्रिस जेरिको को समझने की जरूरत है कि क्रिस जेरिको का टाइम पास हो चुका है और अब AEW कंपनी के फेस क्रिस जेरिको नहीं बल्कि MJF है, जो बात MJF मई 5 को होने वाले ब्लड एंड गट्स मैच के अंदर प्रूव करने वाले हैं, जो बात यहाँ पर MJF ने कही। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर AEW की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिडा अपनी विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप टाई कॉन्टी के अगेंस्ट डिफेंड करती हुई दिखाई दी, जिस मैच से पहले हमें इन दोनों ही सुपरस्टार्स के लिए एक हाइप वीडियो भी देखने को मिला। लेकिन गाइज जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइज ये मैच भी AEW के विमेंस डिवीजन की तरफ से काफी बढ़िया मैच रहा
जिस मैच के अंदर शुरुआत में टाई कॉन्टी हिकारू शिडा के ऊपर अपने टाइकांडो के मूव्स लगाना चाहती थी, पर हिकारू शिडा यहाँ पर टाई कॉन्टी के इन मूव से बच रही थी, लेकिन दूसरी तरफ टाई कॉन्टी हिकारू शिडा के फिनिशर से बच रही थी। जिस स्टोरी के अंदर हमें ये मैच काफी बढ़िया मैच देखने को मिला है। और गाइज शुरुआत से लेकर आखिर तक ये दोनों ही सुपरस्टार्स एक दूसरे के ऊपर बहुत भारी पड़ रही थी और एक टाइम के लिए तो हिकारू शिडा ने टाई कॉन्टी के फिनिशर टी के ऊपर भी किकआउट कर दिया और इस मैच के आखिर में हिकारू शिडा ने टाई कॉन्टी के ऊपर फाइनली अपना फिनिशर स्पिनिंग नी लगाया और यहाँ पर टाई कॉन्टी को पिन कर हिकारू शिडा ने अपनी विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिटेन कर ली है। जो मैच सच में काफी बढ़िया मैच रहा, लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद हमें सरप्राइजिंगली यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर आती हुई दिखाई दी और यहाँ पर आकर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने AEW के टाइटनट्रॉन स्क्रीन के ऊपर इस वीक के लेटेस्ट रैंकिंग्स रिवील किए, जहां पर हम देख सकते थे कि गाइस फिलहाल में डॉक्टर ब्रिट बेकर AEW के विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर है, जिसका मतलब कि आगे डॉक्टर ब्रिट बेकर हिकारू शिडा के विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाली है। पर इसके बाद हमें मीरो का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला और यहाँ पर बात करते हुए मीरो कह रहे थे कि इस वीक भी किप सेबियन AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आकर मीरो से नहीं मिले हैं और अब यहाँ पर मीरो चाहते हैं कि वो किप सेबियन को पीछे छोड़कर AEW कंपनी के अंदर अपना सिंगल्स रन स्टार्ट करे, जो बात यहाँ पर मीरो ने कही। लेकिन गाइस जिसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर इनर सर्कल का इन रिंग इंटरव्यू देखने को मिला और गाइस यहाँ पर बात करते हुए इनर सर्कल के हर एक मेंबर ने द पिनेकल के सभी मेंबर्स को काफी ज्यादा एम्बेरेस किया है। पर गाइस जहाँ तक बात है इस इंटरव्यू या फिर इस प्रोमो के मेन बात की, तो यहाँ पर मेन चीज ये थी कि गाइस क्रिस जेरिको ने नेक्स्ट वीक द पिनेकल को एक फेस टू फेस मीटिंग करने के लिए कहा है, जहाँ पर द पिनेकल और द इनर सर्कल एक दूसरे के आमने सामने बैठकर अपने अपोनेंट्स के साथ फेस टू फेस बातें करने वाली है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर बिली गन क्यूटी मार्शल को फेस करते हुए दिखाई दिए। जो मैच स्टार्ट होने से पहले ही बिली गन ने क्यूटी मार्शल के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और जब बिली गन क्यूटी मार्शल को रिंग के अंदर ले गए तब ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ और गाइस कहना पड़ेगा कि अपने 57 इयर्स के एज में भी बिली गन की इस मैच में परफॉर्मेंस काफी बढ़िया थी। जो देखा जाए तो बिली गन की एज अंडरटेकर से भी ज्यादा है और गाइस बिली गन की उम्र अंडरटेकर से भी ज्यादा है, लेकिन गाइस फिर भी इस मैच में बिली गन की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया थी और इस मैच में बिली गन को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि गाइस बिली गन रेसल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। पर इसी मैच के दौरान जब रेफरी क्यूटी मार्शल को देख रहा था तब निक कामोराटो और एरन सोलो ने बिली गन के ऊपर अटैक कर दिया। जो अटैक देखकर रिंग साइड पर बैठे हुए ऑस्टन गन और कोल्टन गन, ये गन क्लब के दोनों ही मेंबर्स निक कामोराटो और एरन सोलो के ऊपर अटैक करने के लिए आ गए और ये यहाँ पर इन दोनों के ऊपर अटैक करते करते इन्हें बैकस्टेज ले गए, जिसके बाद हमें ये मैच फेयर एंड स्क्वायर मैच देखने को मिला है। और गाइस जब इस मैच के आखिर में बिली गन ये मैच जीतने के लिए काफी करीब पहुंच गए थे तो तभी हमें यहाँ पर एंथनी ओगोगो आती हुई दिखाई दिए और यहाँ पर आकर एंथनी ओगोगो ने बिली गन के ऊपर लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर उन्होंने जिस तरीके से अपने अपोनेंट के ऊपर अटैक किया था उसी तरीके से यहाँ पर बिली गन के ऊपर अटैक किया, जिस अटैक के बाद बिली गन के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर बिली गन को पिन कर क्यूटी मार्शल ने ये मैच जीत लिया है। लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद क्यूटी मार्शल ने एंथनी ओगोगो से एक वुडन चेयर ले ली और यहाँ पर क्यूटी मार्शल बिली गन के ऊपर अटैक करना चाहते थे, लेकिन गाइस तभी हमें सरप्राइजिंगली यहाँ पर डस्टन रोड्स का रिटर्न देखने को मिला है, जो कि क्यूटी मार्शल के अटैक के बाद आज तक AEW के डायनामाइट शो के ऊपर नहीं आए थे। और गाइस यहाँ पर आकर डस्टन रोड्स ने क्यूटी मार्शल के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, लेकिन क्यूटी मार्शल यहाँ से भाग गए और जब एंथनी ओगोगो क्यूटी मार्शल और डस्टन रोड्स के बीच में आकर खड़े हो गए तब पीछे से निक कामोराटो ने डस्टन रोड्स के ऊपर अटैक करने का ट्राई किया, पर डस्टन रोड्स ने ही निक कामोराटो की सिर के ऊपर उस वुडन चेयर को फोड़ दिया, जो देखा जाए तो काफी सरप्राइजिंग चीज थी। पर गाइस जिससे भी सरप्राइजिंग चीज ये थी कि इसके बावजूद भी निक कामोराटो को कुछ नहीं हुआ था और वो यहाँ पर डस्टन रोड्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर सभी रेफरीज आ गए और रेफरीज ने यहाँ पर डस्टन रोड्स और निक कामोराटो को रोक लिया। और गाइस कहना पड़ेगा कि इस मैच के बाद इस शो को देखने के लिए और भी ज्यादा मजा आने लगा। लेकिन गाइस इसके बाद हमें द एलीट का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर अपने ट्रेलर के अंदर से बात करते हुए द एलीट कह रही थी कि गाइस आज जहां पर AEW कंपनी खड़ी है उस सब के लिए द एलीट ही रिस्पॉन्सिबल है और अगर आज द एलीट नहीं होती तो गाइस आज यहाँ पर AEW कंपनी भी नहीं होती, जिससे तो मैं एग्री करता हूँ। लेकिन जब यहाँ पर केनी ओमेगा एकदम सीरियसली बात करना चाहते थे तब यहाँ पर किसी कार का हॉर्न काफी जोर से बजने लगा, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर केनी ओमेगा और गुड ब्रदर्स ट्रेलर के बाहर देख रहे थे कि कौन इतना ज्यादा हॉर्न बजा रहा है। और वहाँ पर हमने देखा कि गाइस जॉन मॉक्सली एक कार के अंदर बैठे हुए थे, जहाँ पर उनके साथ एडी किंगस्टन भी थे और उन्होंने यहाँ पर अपनी कार लाकर केनी ओमेगा के ट्रेलर के ऊपर चढ़ाई, जिससे केनी ओमेगा के ट्रेलर को तो ज्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ,
पर वो टेलर अपने जगह से थोड़ा फार खिसक गया। लेकिन जब जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन इस टेलर के अंदर जाकर केनी ओमेगा और द एलीट के ऊपर अटैक करने के लिए गए, तब सरप्राइजिंगली इस ट्रेलर के अंदर कोई नहीं था और यहाँ पर जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे कि उन्होंने कहा था कि यहाँ पर द एलीट है और हमें उनके ऊपर जाकर अटैक करना चाहिए। और यही एक दूसरे को ब्लेम करते हुए जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन ये अरीना छोड़कर चले गए। पर हमें ये नहीं पता चला कि गाइस ट्रेलर के अंदर से द एलीट कहाँ पर चली गई। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर क्रिश्चियन केज और पावर हाउस हॉब्स के बीच में एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस जैसा कि मैंने आपसे कहा था वैसे ही इस मैच के अंदर पावर हाउस हॉब्स ने इस मैच के शुरुआत से लेकर आखिर तक क्रिश्चियन केज के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया है। और यहाँ पर पावर हाउस हॉब्स क्रिश्चियन केज को कमबैक करने का कोई भी मौका नहीं दे रहे थे, जिससे यहाँ पर लग रहा था कि क्रिश्चियन केज यहाँ पर पावर हाउस हॉब्स की लेवल को मैच नहीं कर सकते। पर जब इस मैच के आखिर में पावर हाउस हॉब्स क्रिश्चियन केज के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, तब सरप्राइजिंगली क्रिश्चियन केज ने पावर हाउस हॉब्स के ऊपर अपना फिनिशर किल स्विच लगाया और पूरे मैच के गिने चुने मूव्स में से यही एक मूव लगाकर पावर हाउस हॉब्स को पिन कर क्रिश्चियन केज ने ये मैच जीत लिया है। जो मैच खत्म होने के बाद हमें यहाँ पर रिकी स्टार्क्स पावर हाउस हॉब्स को चेक करने के लिए भी आते हुए दिखाई दिए, पर उन्होंने क्रिश्चियन केज के ऊपर अटैक नहीं किया। जिसके बाद हमें जेड कारगिल के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर AEW कंपनी के सभी मैनेजर्स जेड कारगिल को अपने साथ अलाइन करने की बात कर रहे थे। पर यहां पर जेड कारगिल का कहना था कि गाइज वो किसी मैनेजर के साथ तभी अलाइन होने वाली है जब उन्हें कोई अच्छी ऑफर मिले। जिसके बाद AEW ने नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के लिए कुछ मैचेस कंफर्म किए हैं। जो मैचेस कौन से हैं ये आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर जाकर ये आर्टिकल पढ़कर जान सकते हैं। पर इसके बाद टाइम हो चुका था इस वीक के AEW डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहां पर AEW के TNT चैंपियन डार्बी एलन अपनी TNT चैंपियनशिप जंगल बॉय के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे। लेकिन गाइज इस मैच के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज आपकी ही रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने ये पूरा का पूरा मैच हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर शेयर कर दिया है और आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर जाकर ये पूरा का पूरा मैच चेकआउट कर सकते हैं। और ऐसे ही हमारी वीडियो आने से भी पहले आप AEW के सभी अपडेट जानना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो चेकआउट कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि गाइज उस एप्लीकेशन के अंदर आपको AEW के सभी रियल टाइम अपडेट्स टाइम टू टाइम पता चलते हैं। और मैं आपको वीडियो देखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गाइज हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, जो पूरा तरीका मैंने उस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन गाइज जहाँ तक बात है इस मैच की, तो गाइज हमें AEW के फ्यूचर स्टार्स की तरफ से ये मैच भी एक काफी बढ़िया मैच देखने को मिला है। और यहाँ पर ये मैच देखते हुए ऐसा लग रहा था कि फाइनली डार्बी एलन को उनके साइज का कोई अपोनेंट मिला है जो डार्बी एलन की साइज और उनकी टेक्निक मैच कर सकता है। और जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइज ये मैच शुरू होते ही जंगल बॉय ने डार्बी एलन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर ये दोनों ही सुपरस्टार्स काफी एथलेटिक सुपरस्टार्स थे, इसीलिए डार्बी एलन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि डार्बी एलन जंगल बॉय को रोकने के लिए क्या करे। जिस बीच ही हमें डार्बी एलन की तरफ से जंगल बॉय के ऊपर एप्रॉन के ऊपर एक कफ एंड ड्रॉप देखने को मिला है, जो कि सच में एक काफी बढ़िया मूव थी। और इस मूव के बाद जंगल बॉय रिंग के अंदर जाने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे, पर लुचासोरस ने जंगल बॉय को रिंग के अंदर जाने के लिए मदद की, जो देखकर स्टिंग लुचासोरस के सामने जाकर खड़े हो गए। और यहाँ पर स्टिंग जानना चाहते थे कि लुचासोरस ने ऐसा क्यों किया, पर लुचासोरस यहाँ पर स्टिंग को रिस्पेक्ट दे रहे थे। पर रिटर्न में रिस्पेक्ट देने के बजाय स्टिंग ने लुचासोरस के ऊपर अटैक कर दिया और ये दोनों ही सुपरस्टार्स फाइट करते करते बैकस्टेज चले गए। जिसके बाद हमें डार्बी एलन और जंगल बॉय के बीच में थोड़ा फार बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिला। और फाइनली डार्बी एलन ने जंगल बॉय के ऊपर अपना सिग्नेचर पिन कर यहाँ पर जंगल बॉय को इस मैच में हरा दिया है। और गाइस कहना पड़ेगा कि एक काफी बढ़िया परफॉर्मेंस के बावजूद भी जंगल बॉय इस मैच को नहीं जीत पाए। पर ये मैच खत्म होने के बाद ये दोनों ही सुपरस्टार्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर स्कॉर्पियो स्काई और इथन पेज आ गए और इन दोनों ने मिलकर जंगल बॉय और डार्बी एलन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया। और जब स्कॉर्पियो स्काई ने डार्बी एलन के ऊपर अपना सबमिशन मूव लगाया, तब यहाँ पर इन्हें बचाने के लिए लांस आर्चर आ गए। और यहाँ पर आकर लांस आर्चर इथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई के ऊपर अटैक करना चाहते थे, पर उन दोनों ने मिलकर लांस आर्चर के ऊपर डबल लो ब्लो लगाया, जिससे कि वो दोनों लांस आर्चर को ओवरकम कर पाए। लेकिन तभी यहाँ पर लांस आर्चर की मदद करने के लिए स्टिंग भी आ गए और स्टिंग को देखकर यहाँ पर स्कॉर्पियो स्काई और इथन पेज ये दोनों ही ये रिंग छोड़कर चले गए। और इस वीक का डायनामाइट शो खत्म होते समय हमें स्कॉर्पियो स्काई, इथन पेज और स्टिंग के बीच में एक स्टेयर डाउन देखने को मिला है, जो देखा जाए तो एक डिसेंट चीज थी। लेकिन गाइस जहाँ तक बात है इस वीक के पूरे डायनामाइट शो की,
तो गाइज मुझे लगता है कि इस वीक का पूरा डायनामाइट शो एक काफी बढ़िया डायनामाइट शो नहीं बल्कि एक एवरेज डायनामाइट शो था। और गाइज आप भी मुझे कमेंट कर इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर अपने थॉट शेयर करें। पर गाइज हमारी आज की वीडियो यही तक की थी और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?